वेलकम बैक टू द चैनल व्यूअर्स। ग्लाइसेमिक असेसमेंट मतलब कि आपकी शुगर कंट्रोल कैसी है, इसका पता मेनली HbA1c टेस्ट करके ही किया जाता है। तो आज हम HbA1c टेस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। जन्म के 6 महीने बाद हमारे खून में एडल्ट टाइप का HB होता है मेनली। एडल्ट HB फर्दर A, B, C आदि टाइप्स का होता है, जिसमें से C टाइप कॉमनली होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि HbA1c का मतलब क्या है। HB मतलब हेमोग्लोबिन, A1c मतलब किस टाइप का हेमोग्लोबिन है। हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है HbA1c मतलब हेमोग्लोबिन A1c टाइप का। जब HbA1c से ब्लड शुगर अटैच हो जाती है, मतलब चिपक जाती है, तो HbA1c को हम ग्लाइकेटेड HbA1c बोलते हैं। जब हम ग्लाइकेटेड HbA1c का ब्लड लेवल चेक करते हैं तो हमें पता चलता है 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर का। 3 महीने ही इसलिए क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की ब्लड में जो एवरेज उम्र है वह 3 से 4 महीने के बीच में होती है। ग्लाइकेटेड HbA1c कॉमनली परसेंटेज में मेजर करते हैं। यदि ब्लड में आपकी एवरेज ब्लड शुगर नॉर्मल है तो आपका ग्लाइकेटेड HbA1c लेवल भी नॉर्मल होगा, मतलब 5.7% होगा। यदि 5.7% से 6.4% के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं। HbA1c यदि 6.4% से ज्यादा है तो आप डायबिटिक कहलाएंगे। अब बात करते हैं परसेंटेज और एस्टिमेटेड एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में। यदि आपका ग्लाइकेटेड HbA1c लेवल 5% है तो आपकी एस्टिमेटेड एवरेज ब्लड शुगर है 97 मिलीग्राम परसेंट। यदि 6% है तो 126 मिलीग्राम परसेंट। यदि 7% है तो 154 मिलीग्राम परसेंट। यदि 8% है तो 183 मिलीग्राम परसेंट। यदि 9% है तो 212 मिलीग्राम परसेंट। यदि 10% है तो 240 मिलीग्राम परसेंट। यदि 11% है तो 269 मिलीग्राम परसेंट। और यदि आपका ग्लाइकेटेड HbA1c लेवल 12% है तो 298 मिलीग्राम परसेंट आपकी एस्टिमेटेड एवरेज ब्लड शुगर। अब बात करते हैं कि फॉल्सली लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्लाइकेटेड HbA1c वैल्यूज किन लोगों में देखी जाती हैं। ऐसा उन लोगों में देखा जाता है जिन लोगों में रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कम होता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में, थैलेसीमिया के पेशेंट्स में, हीमोलाइटिक एनीमिया के पेशेंट्स में। अब बात करते हैं हायर देन एक्सपेक्टेड मतलब फॉल्सली हाई ग्लाइकेटेड HbA1c लेवल किन लोगों में देखे जाते हैं। ऐसा उन लोगों में देखा जाता है जिनमें रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन ज्यादा है, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी पेशेंट्स, फॉलिक एसिड डेफिशिएंट पेशेंट्स, आयरन डेफिशिएंट पेशेंट्स आदि। यदि आपने ब्लड डोनेशन किया है टेस्टिंग से पहले के 2 महीनों में तो भी ओवर एस्टिमेटेड आपकी HbA1c की ओवर एस्टिमेटेड वैल्यूज आएंगी। अब बात करते हैं कुछ और कंडीशंस की जिनमें इनएक्यूरेट वैल्यूज आएंगी, मतलब कि कम या फिर ज्यादा वैल्यूज आएंगी। ऐसा तब हो सकता है यदि आपका कोई रिसेंट ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है, या फिर हाई डोज विटामिन C इनटेक की हिस्ट्री है, या फिर आपने इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन का ट्रीटमेंट लिया है HB को रेज करने के लिए। कई किडनी और लीवर डिजीजेज हैं, उनमें भी इनएक्यूरेट वैल्यूज आ सकती हैं, कम या फिर ज्यादा। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी कम या ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं। आयोडीन सप्लीमेंटेशन यदि किया है आपने तो भी आपको इनएक्यूरेट वैल्यूज आ सकती हैं। जो ग्लाइकेटेड HbA1c है उसको चेक करना एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। आपकी इनएक्यूरेट वैल्यूज आ सकती हैं यदि रिसेंटली
आपने अपना डायबिटीज का ट्रीटमेंट चेंज किया है या फिर अपनी डाइट को चेंज किया है, रिसेंट मतलब विद इन 6 वीक्स। अब बात करते हैं मेथड्स की। सबसे ज्यादा रिलायबल जो मेथड है HbA1c को एस्टिमेट करने का, वह है HPLC, मतलब हाई परफॉर्मेंस लिपिड क्रोमेटोग्राफी। तो दूसरे मेथड्स जो हैं वो अनरिलायबल हैं। कुछ तो अब आप समझ गए होंगे कि कुछ लैब्स सस्ते में कर रही हैं और कुछ महंगे में कर रही हैं। उसका यही कारण है कि डिफरेंट टेस्ट से आपका HbA1c एस्टिमेट हो रहा है। तो आपने हमेशा पूछना है कि क्या मेरा HbA1c लेवल HPLC मेथड से किया जा रहा है। यदि हाँ, तो आप उसी से करवाएं क्योंकि वह सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। यदि प्रेगनेंसी है तो उसमें डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए HbA1c टेस्ट को नहीं किया जाता है यूज, क्योंकि यह रिलायबल नहीं है। तो उसमें जो डायग्नोसिस करना है डायबिटीज का, वह GTT यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को यूज करना है या फिर फास्टिंग ब्लड शुगर को यूज करना है डायग्नोसिस के लिए। उसमें मॉनिटरिंग के लिए HbA1c को यूज किया जा सकता है, पर डायग्नोसिस के लिए नहीं। जिन लोगों में स्टेबल ग्लाइसेमिक कंट्रोल है उनमें HbA1c टेस्ट कम से कम साल में 2 बार करना चाहिए। जिन पेशेंट्स में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट रिसेंटली चेंज किया गया है या जो लोग अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, उनमें कम से कम साल में 4 बार, मतलब हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट कराना चाहिए। अब बात करते हैं अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के हिसाब से जो एक डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड शुगर टारगेट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए। HbA1c का जो गोल है जो नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट्स में, वो है 6.5 से 6.9% के बीच में होना चाहिए, बिना शुगर लो होने के एपिसोड्स के बिना। 8% से कम होना चाहिए जब पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिमिटेड है, जैसे कि वेरी ओल्ड पेशेंट्स, 90 साल के, 95 साल के पेशेंट्स, या फिर टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं जैसे कि कैंसर पेशेंट्स, या फिर जिन पेशेंट्स में ट्रीटमेंट करने से फायदे के मुकाबले नुकसान के चांसेस ज्यादा हैं, उनमें भी 8% से कम ही HbA1c के लेवल को रखना चाहिए। यदि कभी भी आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम परसेंट से कम है या फिर 180 मिलीग्राम परसेंट से ज्यादा है, तो ट्रीटमेंट को रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है। मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपने एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट को एडजस्ट करवाना है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी ये जानकारी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबा के ऑल वाला ऑप्शन चूज करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।